चुप है, कोई कुछ नहीं बोला। स्क्रीन यस शेयर सर हो रहा है होगी सबको? लेकिन। यस सर। लेकिन क्या? सर गूगल ठीक है, क्लासरूम ये में ज्वाइन देखिए नहीं आप। कर रहे सर हम लोग को वापस से। चेक कर लिए। क्यों नहीं कर रहे? सर हो गए हैं, हम्म? कल कर दिए। सर अच्छा, ठीक है, चलिए उसके बारे में बाद में बात करते हैं। ये देख रहे हैं आप, वो स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस। तो ये देखिए, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कल आपको मैंने बताया था। ठीक है, इस तरह से भी अगर आप दो तरीके, मतलब बहुत सारे तरीके हैं, कैसे भी सब अपना अपना अलग अलग तरीका निकालते हैं। ठीक है, एक तो एक ये है, एक वेक्टर ए है, ए की तरफ मतलब तीनों फिंगर्स को आप 90 डिग्री पे ओपन कर लीजिए, जो दिख रहा है आपको। तीनों एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पे एंगल हैं। ठीक है, या हो सकता है ए और बी के बीच में कुछ एंगल हो, कोई जरूरी नहीं कि 90 हो। लेकिन ये जो थंब है ना, वो आपको मालूम है कि हर जितने भी चार फिंगर्स होते हैं, चारों फिंगर पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है हमारा जो थंब है। ठीक है, चारों फिंगर्स से। तो इसलिए ए क्रॉस बी, तो दो वेक्टर के सामने में ये दोनों फिंगर रख लीजिए, तो थंब जो होगा वो आपको, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन देता है, ए क्रॉस बी, या वो एन कैप का भी डायरेक्शन देता है। समझ गए सब कोई? ये वाला कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? हम्म? नो सर। ये देखिए, ये ए क्रॉस बी, ठीक है, ये इसका जो आपको विजिबल होगा स्क्रीन पे, ठीक है, ये इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है। आप देख सकते हैं, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी जो है उसका डायरेक्शन ये है, जो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है। और आप देख रहे हैं ए और बी से एक पैरेललोग्राम बन रहा है ऐसे। तो ए क्रॉस बी का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस वो ये है कि ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, इट गिव्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, समझ गए? तो कल हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो है इसके बारे में पढ़ लिया था इस चैप्टर में, कि ए क्रॉस बी की डेफिनेशन क्या होती है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोग आज पढ़ेंगे कि ए क्रॉस बी को हम लोग फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों को कल मैंने बताया था कि हाँ, ए क्रॉस बी, आई क्रॉस आई क्या होता है बोलिए? आई क्रॉस आई क्या होता है? जीरो। 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 जे क्रॉस जे, ये भी जीरो होता है। के क्रॉस के, ये भी जीरो होता है। ठीक है, कल मैंने बोला था आप लोगों से मैं पूछूंगा एक एक करके सबसे। चलिए आर्यन आप बताइए, आई क्रॉस जे क्या होता है? सर वन। आई क्रॉस जे वन होता है। होता है जीरो। वेरी गुड, वेरी गुड, भाई तुम सीख लो जल्दी। और सेम का क्रॉस हाँ, करने से मतलब वन आता है ना। आई क्रॉस जे की बात कर रहा हूं मैं। तो मतलब डेप्थ में सेम मल्टीप्लाई करने पे वन आता है ना। पढ़े नहीं हो क्या? कल जो मैंने क्लास लिया था उस पे घर पे जाके कुछ पढ़े थोड़ा बहुत? हम्म? आयुषी, यस दोनों सर। में क्या होता है जे क्रॉस के कैप। के कैप? देखो कितना सही आंसर दे रही है। ठीक है, जयदीप, जयदीप, आई क्रॉस के क्या होता है? आई क्रॉस के, जी सर। आई क्रॉस के क्या होता है? ठीक है। जे कैप। पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आप?
मानसी, मानसी, मानसी। क्या है? यस सर। हाँ, इतना टाइम क्यों लगाते हैं? आपको लेट से सुनाई देता है क्या? बताइए, के क्रॉस आई क्या होता है? के क्रॉस आई। हम्म, अजीब पागल लड़की है ये। आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। तो 1 घंटा क्यों लगा रहे हो रिस्पॉन्स करने में? 5 बार बोल रहा हूँ। क्या होता है के क्रॉस आई? देख लो क्या हालत है। नेहा, सर माइनस जे कैप। नेहा, यस सर। बताओ के क्रॉस जे क्या होता है? सर मैं कल क्लास अटेंड नहीं करी थी तो मेरे को समझ नहीं आया है। अच्छा, ठीक है, वो ठीक है। सर नेटवर्क प्रॉब्लम था, इस वजह से आधा क्लास अटेंड करी थी, फिर आधा छूट गया था। ठीक है, मैं एक बार फिर कल वाली क्लास को रिवाइज करा देता हूँ। अभी जिन बच्चों का छूटा था, कल क्या हुआ कि मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था, तो फिर इसलिए लेक्चर भी मैं अपलोड नहीं कर पाया हूँ कल वाला। कल याद ही नहीं रहा रिकॉर्डिंग के लिए। ठीक है, अभी मैं एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूँ आपको पूरा चैप्टर। ठीक है, मैं पूरा कल जो हमने कराया था। ठीक है, कल ये स्क्रीन अभी है विजिबल सबको? ठीक है, तो दो जी सर। वेक्टर्स, एक एक वेक्टर ए और वेक्टर बी है, दो वेक्टर। ठीक है, अगर उन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, ठीक, और ये थीटा मैंने आपको बोला था हमेशा 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ठीक, और कल आपने अगर वीडियो लेक्चर देखा होगा वो ट्रिग्नोमेट्री वाला, तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा ये पाई क्या है। पाई क्या होता है? रेडियन। पाई क्या है? रेडियन। पाई रेडियन में कितना एंगल होता है? कितना डिग्री होता है? 180। 180। ठीक है, कल वाला आप लोग लेक्चर देखेंगे, और नहीं तो अभी बहुत इस चैप्टर में प्रॉब्लम होने वाली है। मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के, है ना, वो बनाया हूँ कल। तो आप लोग जो है इसको थोड़ा देखिएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। अभी इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं इस चैप्टर में। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन जब पढ़ेंगे वहां पे और भी प्रॉब्लम होगी। तो ए क्रॉस बी की डेफिनेशन होती है, ए क्रॉस बी, है ना, की डेफिनेशन होती है ए बी साइन थीटा एन कैप होता है ना। तो एन कैप यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो है लगा हुआ है, तो एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, समझ गए? और जो वेक्टर प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी है, वो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, और उसका जो मतलब एन कैप, उसमें जो साइन थीटा एन कैप होता है, दैट एन कैप गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, इसमें और कहा गया आई क्रॉस आई वाला। ठीक है, ये देखिए, उसके बाद फिर मैंने आपको कल बताया था आई क्रॉस जे। ठीक है, तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, और फिर साइन थीटा, थीटा कितना? 90 डिग्री, और परपेंडिकुलर टू बोथ आई एंड जे, तो के। तो आई क्रॉस जे क्या होता था? के बराबर। जे क्रॉस के क्या होता है? आई के बराबर। के क्रॉस आई जे के बराबर। जस्ट इसका उल्टा करेंगे, तो जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के होगा, जे क्रॉस के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई। ठीक है, आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर आई क्रॉस आई अगर करेंगे, ठीक है, तो आई क्रॉस आई करने का मतलब क्या होता है कि, है ना, आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, तो मैं इधर से करा देता हूँ। ठीक है, कल बताया था मैंने कि आई क्रॉस आई अगर करेंगे तो क्या होगा? दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ
आई कैप और उन दोनों के बीच का एंगल कितना, थीटा 0 डिग्री, तो साइन 0, और इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर एन कैप, तो परपेंडिकुलर की तो कोई मतलब ही नहीं होगी, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये 1 × 1 × 0 एन कैप, तो आपका 0 हो गया, तो आई क्रॉस आई क्या हो गया, 0। उसी तरह से जे क्रॉस जे, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री, फिर के क्रॉस के, ये भी 0 होगा। ठीक है, ये सारी बातें कल हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, तो बेसिकली अब हम लोगों को इसमें इसके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे पढ़ने के लिए, ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज है, उसको हम लोग शायद कल नहीं देखे थे। पहली प्रॉपर्टी में आ जाती है आपको कि जब हमारा ए क्रॉस बी है, ठीक, ये हम लोगों ने कल देखा था, क्या वो बी क्रॉस ए के बराबर होता था या नहीं होता था? ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर होता है या नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर होता है या नहीं होता है? कल देखा था। डायरेक्शन दोनों का सेम होता है क्या? क्या यार, आवाज नहीं आ रही है क्या? कैसे कैसे बच्चे हैं यार। प्रांजलि बताओ, ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है, हाँ, जैसे ए क्रॉस बी, जैसे ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी करेंगे तो इसका डायरेक्शन ऐसे होगा। और कल मैंने बताया था अगर बी क्रॉस ए करेंगे तो इसका डायरेक्शन, हमसे बताया था ना कि इसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। ए से बी की तरफ जाना है और बी से ए की तरफ आना है, तो दोनों में डायरेक्शन सेम होता है या अपोजिट होता है? अपोजिट। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। नहीं होंगे, तो मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा? और अगर ऐसा रिस्पॉन्स दोगे ना तो फिर मेरा 15 चैप्टर है ना, 10 दिन भी नहीं लगेंगे फिर, अगर ये होशियारी दिखाएंगे बच्चे सारे तो फिर रोते रहना बैठ के। मैं पूछ रहा हूँ तो बोलना होता है ना। इतने सारे बच्चे हम सब गूंगे बहरे हैं, कल मैंने पढ़ाया वो आज नहीं बता पा रहे तो आगे क्या बताओगे? मैंने बोला भी ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, सीरियसली पढ़ाई करना है, मजाक समझ रखा है सबने। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए होगा। ठीक है, और एक पहली ये प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर हम लोग सपोज ए क्रॉस करेंगे किसके साथ, कोई दो वेक्टर, दो, ये बी प्लस सी, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाता है, ये बन जाएगा आपका ए क्रॉस बी, ठीक है, प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है, इस तरह से समझ गए। तीसरी प्रॉपर्टी कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, है ना, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो उस कंडीशन में, ठीक है, दोनों के बीच में क्या होगा, थीटा 0 होगा। तो जब थीटा 0 होगा तो आप समझ सकते हैं ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन 0 0 होता है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हो आपस में, एक दूसरे के ऊपर में 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, ठीक है, तो थीटा 90 डिग्री हो गया। उस कंडीशन में जो ए क्रॉस बी की जो वैल्यू होगी, ठीक है, आप देख सकते हैं ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा, और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। और एन कैप का यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए इंटू बी होता है। अगर थीटा जो हो क्या हो, थीटा 90 डिग्री हो, यानी कि ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो ये चीज में आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि यहाँ पर एन कैप भी आता है, तो एन कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है। समझ गए ना, तो इसलिए मैंने जो है इस तरह से लिखा है। ठीक है, समझ गए। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, उसके बाद फिर आपको जो है नेक्स्ट क्या बताना है,
कि ए क्रॉस बी का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी हम लोग को अगर निकालना है तो उसके लिए हम लोग को जो क्या प्रोसेस होता है ये देखना होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है कि अगर मान लेते हैं सपोज इसको सॉल्व आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए को मान लेते हैं सपोज ए एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। फिर बी वेक्टर को हम लोग मान लेते हैं बी एक्स आई कैप और बी वाई जे कैप और सी जेड के कैप, ठीक है। इस तरह से मान लिया, तब जाके हमारा जो ए क्रॉस बी है, ठीक, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो आप लोग करेंगे ये होगा कैसे, ये डिटर्मिनेंट वाला जो सिचुएशन होता है वो होता कैसे, देखिए आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। वैसे काफी ये लेंदी हो जाता है तो इसी में करीब 15-20 मिनट लग जाएगा सिर्फ उसी को एक्सप्लेन करने में, बट मैं आपको ध्यान से देखिएगा। जब आप इसका क्रॉस करेंगे तो सबसे पहले इसके साथ, ओके बहुत ज्यादा लिखना पड़ जाता है ना, इसके साथ आपको इसका करना पड़ेगा पहले। तो आई क्रॉस आई वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ आ रही बात सबको, ठीक है। फिर आई आई इसके साथ फिर इसको करेंगे तो क्या बनेगा, ए एक्स बी वाई, ठीक है। और आई क्रॉस जे क्या बन जाएगा, के कैप। समझ गए सब कोई। फिर उसके साथ इसको करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा ए एक्स सी जेड, ठीक है। और आई क्रॉस के क्या होगा, आई क्रॉस के क्या होगा, आई क्रॉस के जे कैप। आई क्रॉस माइनस जे कैप होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से 2 टर्म निकला। उसी तरह से फिर इस वाले का, है ना, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो जे का आई के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा प्लस में, है ना, क्या बन जाएगा ए वाई बी एक्स, ठीक है। और जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, माइनस के, जे क्रॉस आई उल्टा चल रहा है ना, तो इट बिकम्स माइनस के। और फिर जे का जे के साथ क्या हो जाएगा, इस दोनों का 0। फिर जे का के साथ होगा जे क्रॉस के, तो आई कैप हो जाएगा। तो ए वाई और सी जेड, ठीक है, ए वाई सी जेड और जे क्रॉस के हो जाएगा आई कैप, ठीक है। फिर इस वाले का जेड वाले कंपोनेंट के साथ इसका करेंगे तो के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई क्या होगा, जे, तो ये बन जाएगा आपको ए जेड बी एक्स जे कैप, ठीक है। और फिर प्लस कौन सा हो जाएगा, ए जेड बी वाई, है ना, ए जेड बी वाई और क्या जे क्रॉस के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई कैप, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से, और फिर ये के क्रॉस के लास्ट टर्म रहेगा तो ये 0 हो जाएगा। समझ आ रही बात। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, के वाला 2 टर्म बन रहा है, एक प्लस के एक माइनस के, आई वाला भी एक माइनस आई एक प्लस आई, जे वाला भी एक माइनस जे एक प्लस जे, ठीक है। तो 2 टर्म यानी कि टोटल 6 टर्म बन रहे हैं। तो इसी को अगर आप सिस्टमेटिक वे में लिखना चाहते हैं तो इसके लिए एक, है ना, इसको लिखते हैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। देखिए कैसे, ए क्रॉस बी अगर हम लोगों को करना है तो इसको हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप, दिस इज के कैप, ठीक है। यहाँ पर हो जाता है ए वाले सारे कंपोनेंट, ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक है। और यहाँ पर आ जाता है बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में होता है। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो देखिए ये कैसे सॉल्व होता है, उसको आपको एक बार थोड़ा सा समझाता हूँ, थोड़ा टफ है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कैसे ये, इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट, 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, ठीक है। उसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, आई लिख दिया, ठीक है। जैसे ही आई लिखेंगे तो ये वाला जो रो है इसको बोलते हैं रो और इसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है। तो ये सारे हट जाएंगे, जहां पर आई है वो सारे हट जाएंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ कौन सा बचेगा, ये वाला। और इसमें क्या करना है, क्रॉस करना, ऐसे फिर ऐसे, ठीक है।
तो ये बन जाएगा इनटू में क्या, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ठीक है, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये देखिए आपको मिलेगा। आई वाले देखिए कहाँ है, ए जेड बी वाई, और आई वाला कहाँ है एक और, ये। ठीक है, ए वाई कहाँ गया ये, बी एक्स बी वाई बी जेड होगा ना, ये सी जेड कैसे हो गया, बी एक्स बी वाई बी जेड, तो यहाँ पर बी जेड होगा, है ना। तो देखिए ए वाई बी जेड और माइनस है यहाँ पर, तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। देखिए ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आया। तो ये इसलिए इस तरह से ये सॉल्व होता है। फिर ये जो बीच वाला अब आ गया कौन, अब किसको लेंगे हम लोग, जे कैप को लेंगे, तो माइनस जे कैप। तो जब जे को ले रहे हैं तो ये वाली लाइन खत्म होगी। अच्छा, यहाँ पर साइन कन्वेंशन को देखिएगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, फिर प्लस, तो जब जे लेते हैं तो ये हो जाता है माइनस। ठीक है, उसके बाद फिर अब बच गया कौन, तो जे वाला ये था, तो ये खत्म और जे वाला ये खत्म, तो सिर्फ कौन बचेगा, 1 2 3 4। अब फिर इनमें इस चारों का करेंगे कैसे, क्रॉस, तो ए एक्स बी जेड माइनस कौन सा, बी एक्स ए जेड। ठीक है, तो इस तरह से हुआ जे का। अब देखिएगा पीछे हम लोग लेके चलते हैं इसको, जे वाला ऐसा मिल रहा है कि नहीं, देखिएगा ये माइनस है तो ये वाला क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस बी एक्स ए जेड माइनस ए एक्स बी जेड मिलना चाहिए हमको। बी एक्स ए जेड, देखिए बी एक्स ए जेड माइनस ये वाला है ना बी एक्स ए जेड, है ना, और माइनस ए एक्स, ये बी जेड होगा क्योंकि सी जेड लिख दिया था, ए एक्स माइनस बी जेड। तो देख रहे हैं मैच कर रहा है। ठीक, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आ रहा है कि नहीं सबको, साइन कन्वेंशन आपको समझ आया, ये प्लस ये माइनस फिर प्लस, अब फिर के कैप लिए। अब जब के कैप को लेंगे तो अब देखिए ये चारों बचेंगे सिर्फ, क्योंकि के वाला पूरा लाइन खत्म और ये लाइन खत्म, तो ये चार में कौन सा हो गया, ए एक्स बी वाई। ये सब ऑनलाइन पढ़ाना बहुत टफ होता है। ठीक है, ए एक्स बी वाई, ठीक, माइनस ए वाई बी एक्स माइनस ए वाई बी एक्स। अब ये सॉल्व हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ आया सबको कि नहीं आया? ठीक है, चलिए और थोड़ा इसको हम लोग कोशिश करते हैं समझने का, है ना। कहाँ चले गया, ये तो विजिबल ही नहीं होगा ना। सर जूम करने पे विजिबल है। एक मिनट मैं ओपन कर रहा हूँ। अरे, ठीक है। हो रहा है स्क्रीन विजिबल आपको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया ये समझ आ रहा है, क्योंकि वो लिख के एक बार बताया तो थोड़ा आसानी से समझ में आता है। ठीक है, जैसे देखिए आई था, आई को हमने क्या किया, ढक दिया। ठीक है, तो आई वाला ये रो और आई वाला
कॉलम, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या बचा, आई, ठीक। फिर बचा कौन, A2 A3 B2 B3, तो उसको हम यहाँ लिख दिए A2 A3 B2 B3, ठीक है। अब फिर इसको कैसे करेंगे, क्रॉस करेंगे, A2 का B3 A2 B3 B2 A3, फिर J वाले के साथ साइन कन्वेंशन में माइनस लेंगे, ठीक है। तो माइनस J, ये हो गया A1 A3, फिर B1 B3, ठीक है। फिर इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे, तो A1 B3 माइनस B3 A1, ठीक है। फिर प्लस K वाला लेंगे, तो इसको लेंगे, तो आप देखिए जब K लिए तो क्या हो गया, K वाली रो और K वाली कॉलम खत्म, फिर बचेगा कौन, A1 A2 B1 B2, तो इस तरह से इसको लिखेंगे। फिर क्रॉस कर देंगे A1 B2 माइनस B1 A2, ठीक है। समझ आया सबको कि नहीं आया? तो अब देखिए जैसे इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, A क्रॉस B ऐसे दिया हुआ है, इसको फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए आज टाइम आपका 9:30 तक ही था। बताऊं, वैसे तो अभी 9:30 से कौन सी क्लास है आपकी? टाइम टेबल न्यू वाला मिला है आपको कि नहीं मिला है? मिला सर। तो न्यू टाइम टेबल में 9:30 से कौन सी क्लास थी आपकी? आज 9:40 से होगी ना कोई दूसरी क्लास? सर 9:40 से मैथ्स मैथ्स की क्लास है। बायोमैथ्स। ठीक है। फिर आज अभी क्या है आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो टाइम टेबल है बस 2-3 दिनों के लिए है, ठीक है। मतलब